हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में। आप जानते हो कि राउंड 2 की काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ रही है। इस कट ऑफ का क्या रीज़न है और राउंड 3 में अब क्या एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं कि कहाँ तक अपन को कॉलेज मिल जाएगा। क्या लो कट ऑफ पर भी हम यूपी स्टेट के अंदर कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और बहुत सारे चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं राउंड 2 के लिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपसे गलतियां मिनिमम हो, ये मैंने यूपी के लिए जब वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए आप ज़रूर किसी ना किसी को हायर कर लो ताकि आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ रह पाए और आपको वही कॉलेज मिल पाए जहां पर आप जाना चाहते हो। इस सेफ्टी के लिए आप ज़रूर किसी ना किसी काउंसलर को हायर कर लो। अगर आप चाहो तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको पूरी वीडियो में जगह जगह पे दिखते रहेंगे, तो वहाँ पर आप इसको चेक कर लेना। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करके इस चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि किस तरीके के अपडेट्स मैं यहाँ पर देता हूँ ये आप सब लोग जानते ही हो। जो नए हैं वो भी पीछे की वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया इस चीज़ के बारे में लग जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके कि किस कॉलेज की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रही है, किसकी सबसे लो रही है। इसके अलावा माइनॉरिटी कॉलेज की भी मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी रही थी उन कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे दो मेडिकल कॉलेजेस को एक साथ। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे श्री गोरखनाथ, जो गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज है। इसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। जो फर्स्ट राउंड में 448 मार्क्स के ऊपर क्लोज हो गई थी, यानी कि 2,86,136 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हो गई थी। ऐसा अचानक क्या हुआ कि सेकंड राउंड में 635 स्कोर चला गया और सिर्फ 40,212 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ और सीधा इंक्रीमेंट देखने को मिले। तो 187 मार्क्स फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में ज़्यादा रहा है, यानी कि सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड की कंपैरिजन में 187 मार्क्स इंक्रीमेंट के साथ में राउंड 2 पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। इसका सीधा सा रीज़न ये है कि जहाँ आप सब लोग जानते हो कि यूपी के जो सीएम है श्री योगी जी, तो उनके यहाँ पर ये एरिया है, वहाँ का ये कॉलेज है। तो सबको बस एक ही बात से इसमें सेटिस्फेक्शन था कि अगर तो उनके पास में ये कॉलेज है तो यहाँ पर हिडन चार्जेस वगैरह से, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे चार्जेस जो कि यूपी के लिए फेमस होते हो या फिर जानते हो सब लोग कि चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए उनको ये सिक्योरिटी रहेगी एटलीस्ट कि अगर हम यहाँ पर पास में रहते हैं तो हम जो बाकी चार्जेस हैं उनसे बच पाएँ। ये सबसे बड़ा रीज़न है इस कट ऑफ का यहाँ तक लेके आने में राउंड 2 के अंदर। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों इसकी कट ऑफ इतनी हाई रही है। सब एक लाइन में मैं समझाना चाहूँ तो हिडन चार्जेस से बचने के लिए यहाँ पर सब लोग चाह रहे हैं कि एडमिशन। वही बात करेंगे दूसरे मेडिकल कॉलेज जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी। नंबर 2 टॉप कॉलेज यही है जिसकी कट ऑफ इस कॉलेज के बाद में लो पे रही है, यानी कि टॉप 2 कॉलेजेस। राउंड 2 फर्स्ट की बात करें तो 596 स्कोर और 82,111 के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था इस रैंक के ऊपर। लेकिन राउंड 2 के अंदर यहाँ पर चेक करो 618 मार्क्स, और इस रैंक की बात करेंगे 57,326 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉलेज भी 600 स्कोर को क्लोज कर चुका है। 22 स्कोर ज़्यादा रही है राउंड फर्स्ट से राउंड 2 की कट ऑफ, और ये कट ऑफ यहाँ पर मैंने रेड मार्क से नोट की हुई है ताकि आपको ये पता चल पाए कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में कितना डिफरेंस आया है, प्लस हुआ है या फिर माइनस। तो ये थे टॉप 2 कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रही है राउंड 2 के अंदर। राउंड 3 में भी क्या पॉसिबिलिटी होगी उसकी अपन बात करेंगे। फिलहाल कुछ और कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। बात करेंगे एक और मेडिकल कॉलेज जिसकी कट ऑफ सबसे लो रही है, सरस्वती उन्नाव की। तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा लो रही है, यानी कि अगर लो कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो कम रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। राउंड फर्स्ट में जिसकी कट ऑफ थी 366 स्कोर था और 4,45,674 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जो कॉलेज अलॉट हुआ था, वो राउंड 2 में 405 तक पहुंच गया है और यहाँ पर जो कट ऑफ रैंक है 3,64,165 पे पहुंच गई है, यानी कि सबसे लो कट ऑफ वाला कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो यही है 405 राउंड 2 के अंदर। अब ये मत चेक करना फर्स्ट राउंड का, या कि फर्स्ट राउंड तो दूसरा था जिसकी कट ऑफ सबसे लो थी, बट सेकंड राउंड में क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ राउंड 2 का रिजल्ट सबसे लो किस कॉलेज का रहा, तो वो था सरस्वती उन्नाव और 39, लेकिन इसमें भी स्कोर में इंक्रीमेंट हुआ है राउंड फर्स्ट से राउंड 2 के बीच में। अब कुछ और कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जिनका कि कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई नहीं रहा है, यानी कि जो सबसे लो कट ऑफ तो ये था। इसके बाद में जो सबसे लो कट ऑफ वाले कॉलेज थे वो कौन से थे, इसीलिए मैंने ये 2 नाम लिखे हुए हैं, उनका कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं। इन दोनों कॉलेजेस को मैं एक साथ नोट करके रख रहा हूँ यहाँ पर, KMC मेडिकल कॉलेज महाराजगंज का और दूसरा है श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभाल का। तो इन दोनों को नोट करने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर चेक करो दोनों की राउंड 2 की कट ऑफ सेम ही है, 407 मार्क्स और 407 मार्क्स, लेकिन रैंक पर थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट
बात यह है कि जिस कॉलेज की सबसे लो कट ऑफ रही थी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो था केएमसी महाराजगंज का, जिसकी 353 फर्स्ट राउंड के सबसे लो कट ऑफ वाला कॉलेज था। रैंक चेक करो 4,75,000 to 45, लेकिन राउंड 2 में ये 407 पे पहुंच गया है 54 मार्क्स के इंक्रीमेंट के साथ में। इसी के साथ श्री सिद्धिविनायक संभल का फर्स्ट राउंड में 359 पर क्लोज हुई थी, लेकिन अब राउंड 2 में 407। दोनों को एक साथ नोट करने का मतलब यही था कि दोनों 407 पे हैं, इसलिए किसी को ये ना लगे कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इसलिए मैंने दोनों को नोट कर दिया। यहाँ पर रैंक में डिफरेंस है 3,61,272 पे श्री सिद्धिविनायक अलॉट हुआ है 48 मार्क्स के इंक्रीमेंट के साथ में, राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में कंपेयर करें तो ये थे सारे कॉलेजेस जो कि नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन मिला। इसके अलावा स्टूडेंट के माइंड में ये भी होगा कि सर माइनॉरिटी के कॉलेजेस भी तो उनमें सीटें होती हैं जिनके ऊपर नॉन माइनॉरिटी के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो ले सकते हैं, तो उनकी कट ऑफ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बात करेंगे माइनॉरिटी कॉलेजेस जिनके अंदर नॉन माइनॉरिटी की कट ऑफ क्या रही है, तो सबसे लो कट ऑफ की बात करेंगे तो वो है एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा का। फर्स्ट राउंड में 328 थी, वो सेकंड राउंड में 335 हो चुका है, यानी कि +7 मार्क्स की इंक्रीमेंट हो गई है। तो ऑब्वियसली रैंक पे थोड़ी सी डाउन तो आएगी ही, लेकिन बात करेंगे माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी की कॉलेज में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ के जो फीस होती है वो 1 करोड़ से ज़्यादा तक हो सकती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। यही सबसे बड़ा लॉजिक है कि कट ऑफ इनकी लो है, तो हर बार मेरा डायलॉग होता है कि जितनी ज़्यादा लो कट ऑफ होगी उतना ज़्यादा बजट आपका होगा, और जितनी ज़्यादा आपका स्कोर होगा यानी कि कॉलेज की कट ऑफ होगी उतनी कम यहाँ पर आपको बजट देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं तो इंटीग्रल जो लखनऊ का है वो 349 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी, लेकिन सेकंड राउंड की चेक करो 346। नोट करने का मतलब ये था कि ऐसा कॉलेज है जिसके कि 3 नंबर कम हुए हैं राउंड 2 के अंदर, यानी कि फर्स्ट राउंड 349 और सेकंड राउंड 346, 3 नंबर की गिरावट के साथ में यहाँ पर ये कॉलेज अलॉट हुआ है 4,93,036 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर, और बाकी फर्स्ट राउंड में तो 4,85,902 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये सारे कॉलेजेस थे जिनकी कट ऑफ इस तरीके से रही थी। इसके बीच में जितने भी कॉलेजेस हैं आप सब लोग जानते हो उसकी कट ऑफ यहाँ पर रही है, यानी कि इससे ज़्यादा स्कोर था या फिर रैंक थी तो उनको इनमें से कोई ना कोई कॉलेज तो अलॉट हो ही गया था। आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका कितना बजट है, उसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहाँ पर भी हमें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक फॉर्म गिवन है गूगल फॉर्म, उसको आप भर दीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आते हैं मुद्दे पे कि राउंड 3 में क्या कट ऑफ लो रह सकती है या फिर क्या लो स्कोर के ऊपर हम कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, उसकी पॉसिबिलिटीज पे अपन आते हैं। चलो फिलहाल वो चेक कर लेते हैं। सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, लाइक जरूर। जैसे कि मैंने बताया राउंड 3 की बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आपको यही बात होगी कि कुछ भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना यूपी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो फिक्स नहीं होगा। मैंने पहले भी बताई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिला, तो वो आप चेक कर लेना। तो यानी कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने जो बताया वो एकदम एग्जैक्ट है। देखो विल हाई रहने वाली है, यानी कि थर्ड राउंड की कट ऑफ एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो कि हाई रहने वाली है, जो अभी तक है या तो उसके आसपास और या फिर उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑल स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट को ये लग रहा था कि उनके स्टेट में उनको एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड आने के बाद में उनको ये लगता था कि फर्स्ट राउंड तो फिर एग्जिट होता है, तो हो सकता है कि सेकंड राउंड में स्टूडेंट थोड़े से बाहर हों, लेकिन सेकंड राउंड आते आते उनको ये कंफर्म हो जाता है कि उनको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, इसलिए वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे जिनका कि हाई स्कोर है, तो आपकी कट ऑफ इसलिए हाई रह सकती है। तीसरा आता है कि मिनिमम बजट कॉलेजेस। अब एक स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से चूक गया है तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है यूपी का, जहाँ पर वो कम बजट के ऊपर एडमिशन ले सकता है, और बजट कितना है वो आप सब लोग जानते हो, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मूव करते हैं यूपी की तरफ। और यूपी की तरफ मूव करेंगे तो स्टूडेंट ज़्यादा नंबर होंगे स्टूडेंट्स के, तो कट ऑफ वहाँ की ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी जैसे जैसे राउंड आगे चलते जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि 2 रीजन सबसे जो मेजर थे जो कट ऑफ हाई ले जाने में हेल्प करेंगे वो ये दोनों थे, मैंने आपको बता दिया है। तो यू कैन ट्राई फॉर अदर स्टेट्स। इसीलिए अगर आपका इसके बीच में नहीं आ रहा है जो कि आपने देखा कट ऑफ या फिर आप जानते होंगे, तो उसके क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो आप अदर लो कट ऑफ वाले स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे करना है वो हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे, या फिर गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली हम अपडेट कर देंगे। बजट आपको ज़्यादा लेकर चलना पड़ेगा, यूपी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़्यादा ही रहने वाली है, कितनी रहने वाली है उसके लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आप यही समझ के चलो कि जितनी इस राउंड में कट ऑफ रही है या तो यही या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों है वो रीज़न मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे कॉन्फिडेंस और मेरी मेहनत के लिए इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।